गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं फिर से सुबह तैयार हो रही हूँ अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए। और सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं और मुझे, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि मुझे फिर से 7-8 किलोमीटर पैदल जाना है। वहाँ से फिर मुझे गाड़ी लेनी है और गाड़ी लेकर के फिर मुझे अपने सेंटर पे पहुँचना है और बच्चों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने हैं। ड्यूटी लगी हुई है मेरी, 12th के इंटर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसमें इन्विजिलेशन की ड्यूटी है, तो वहाँ मुझे समय पे पहुँचना है 8 बजे। और मैं गांव में रहती हूँ, तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पे मुझे गांव से कोई सवारी नहीं मिलती है, कोई गाड़ी नहीं मिलती है इतनी सुबह, तो मुझे थोड़े जल्दी उठ करके खुद से ही पैदल चल करके मार्केट तक जाना पड़ता है और फिर वहाँ से बस चेंज करके फिर मुझे सेंटर पे पहुँचना होता है। तो मैं रेडी हो रही हूँ, सुबह उठ गई हूँ जल्दी, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी उठ के सारा काम खुद से करना पड़ता है। तो उठने के बाद फिर मैंने अपने रूम की थोड़ी बहुत सफाई की, क्योंकि इतने सुबह ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो रूम की थोड़ी बहुत सफाई की। और नहाने के बाद फिर मैं तैयार हो गई और तैयार होकर मैं अपने रूम को लॉक करके मार्केट के लिए निकल रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं 4 बजे के आसपास मैं तैयार तो हो गई, लेकिन जब मैंने अपना रूम का जब गेट खोला और बाहर निकली तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। और मुझे थोड़ा थोड़ा, सच बताऊँ तो, डर भी लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, समय पे पहुँचना ज़रूरी है, ड्यूटी भी करनी है और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी कराने हैं, तो सब कुछ ज़रूरी है। बट जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बस यही सुनते। और रूम की मैंने लाइट ऑफ की और ताला लगाया और मैं निकल गई। और बहुत हिम्मत से कान में मैंने सुंदरकांड का पाठ लगाया और थोड़ा बहुत शूट करते हुए कैमरे से, और फिर मैं रास्ते पे आराम से निकल गई। लेकिन मज़े की बात ये थी, मैं आप लोगों को बताऊं, कि मैं इतने सुबह भी, जब मैं लगभग 4:30 बजे मैं तैयार हो रही थी और 5 बजे मैं जब निकल रही थी रूम से, तो उस टाइम पर भी मेरे स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे, इवन बच्चियाँ, लड़कियाँ ट्यूशन के लिए साइकिल पे निकल रही थी और गुड मॉर्निंग मैम करके मुझे क्रॉस करते हुए जा रही थी मार्केट की तरफ। तो बस मतलब वो बच्चे ही मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं, कि ये बच्चे सुबह 5 बजे उठ के ट्यूशन पढ़ने वो 8 किलोमीटर साइकिल चला करके जाते हैं और फिर वही 8 किलोमीटर वापस आते हैं। और देन फिर 9:30 बजे का उनका स्कूल होता है, तो उतनी देर में फिर वो तैयार व्यार होकर खाना वाना खाकर फिर स्कूल भी पहुंच जाते हैं। तो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो देखिए, जैसे थोड़ा थोड़ा सवेरा होने लग गया था पैदल चलते चलते, तो वहाँ पर एक ऑटो वाले भैया हैं जो मतलब लेकर के मार्केट तो नहीं जा रहे थे, बट दूसरी रोड के साइड में वो आग जला करके आग सेक रहे थे अपना ऑटो खड़ा करके। तो यहाँ पर ना बिहार में ऑटो को, जो बैटरी रिक्शा होता है ना, उसको टोटो बोला जाता है। काफ़ी सारी जगह पे मुझे लगता है, जैसे वेस्ट बंगाल में भी मैंने सुना कि वहाँ पर भी टोटो बोलते हैं, यहाँ पर भी टोटो बोलते हैं। जब मैं शुरुआत में, जब मैं बिहार में जॉब ज्वाइन करने आई थी, तो मैं तो उसको दिल्ली में तो बैटरी रिक्शा बोलते हैं, तो मैं वही बोलती थी। तो ज़्यादातर लोग मतलब अजीब तरीके से देखने लग जाते थे। तो फिर मुझे धीरे धीरे आदत, मुझे पता चला कि अच्छा, इसका नाम टोटो है, और जो बड़ा वाला काला वाला ऑटो होता है उसको ऑटो बोलते हैं। तो जहाँ रहते हैं वहाँ की चीज़ें तो सीखनी पड़ती है और सीखना भी चाहिए। नई चीज़ें सीखने का नाम ही ज़िंदगी है। और जैसा कि अभी तो मैं थोड़ा नई हूँ ना, इन चीज़ों को शूट करना भी मुझे इतने अच्छे से नहीं आता, और बस कोशिश कर रही हूँ, एडिटिंग भी इतनी अच्छे से नहीं आती है। बट आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और देखिए, धीरे धीरे जो मार्केट है ना, 4 किलोमीटर रह गया है और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि मेरे आधे रास्ते मतलब मैंने पार कर लिए, 4 किलोमीटर मैंने पूरा कर लिया। और ये देखिए कितना सुंदर सूरज देवता कितने सुंदर तरीके से निकल रहे हैं धीरे धीरे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सा ऑरेंज रखा हुआ है। और हनुमान जी का सुंदरकांड चल ही रहा था, तो बहुत डर भी नहीं लगा और बड़े अच्छे तरीके से मैं फिर रास्ते तक पहुंच गई। अब 3 किलोमीटर बचा था और जहाँ जहाँ भी ये मुझे, देखिए हनुमान जी का मंदिर भी दिखा, वहाँ पर मैंने मत्था टेका
हाथ जोड़ते हुए निकल गई। और आज ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को मेरा फास्ट भी होता है, तो मंगलवार का व्रत भी कर रखा था मैंने। और धीरे धीरे नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए अब 2 किलोमीटर रह गया है। और ये जो बौसी लिखा हुआ देख रहे हैं ना, उस मार्केट का नाम है बौसी, जो कि बिहार में एक ज़िला है, बांका ज़िला, वहाँ का एक छोटा सा प्रखंड है। और इसी के साथ मेरा 8000 स्टेप्स मेरे पूरे हो गए थे, अप्रॉक्स 6 किलोमीटर के ही आसपास में। और थोड़ी देर बाद फिर 10,000 और लगभग काफ़ी सारे स्टेप, 10,000 से तो प्लस ही हो जाते हैं जब भी मैं बाहर मार्केट जाती हूँ, मतलब जब भी मेरी ड्यूटी शहर में लगती है तो इतना तो चलना हो ही जाता है मेरा। और यहाँ पे देखिए मुझे बीच में क्या दिखे, लंगूर जी दिखे। आज का दिन तो बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही शुभ था। लंगूर जी के भी दर्शन हो गए, हनुमान जी का नाम लेके प्रणाम किया, उनकी भी फ़ोटो निकाली। और ये देखिए मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। यहाँ पे मैडम बैठी हुई है ड्यूटी पे, इनकी भी ड्यूटी लगी हुई है बच्चों की फ्रिस्किंग आदि में इनकी। और इसी के साथ अब मैं स्कूल से ड्यूटी पूरी करके घर जा रही हूँ। कुछ सब रास्ते में कुछ सब्जियाँ खरीद ली और इसी फिर मैं घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद फिर मेरा जो फास्ट था मंगलवार का, तो मैंने अपने लिए कुछ खाना बनाया और उसके बाद अपना फास्ट